कस्यचित् मूर्धा कृतोपि, किसी योद्धा का सिर काट दिया गया, लेकिन सिर कटने के बाद वो गर्व निर्भर चेतसा, अहंकार से भरा हुआ जिसका मन था, और वो कटा हुआ सिर भी देखो, दष्ट दंतोच्छदा, चबड़ी बांध रहा था। दंतच्छद माने ओंठ होता है, और दष्ट माने ओंठों को डस रहा, माने चबड़ी बांध रहा था। और वहां अपतत एक आधा पाव उसमें ज्यादा लिखा हुआ है। अपतत पत धातु से क्षरता गिरता हुआ, धुंकार मुखरम सिरम। ये धुंकार क्या है? होंकार है। हा के स्थान पे था हुआ है यहाँ पर। माने सिर कटने के बाद भी उसके मुख से होंकार निकल रही है, और चिरकाल तक निकलती रही। और होंकार के साथ देखो चबड़ी भी बांध रहा। ऐसा भी योद्धा होता है। कृतोपि का अर्थ क्या है? एक क्री धातु नहीं है, एक कृति छेदने धातु है। क्रंतति जिसका रूप चलता है, क्रंतति, क्रंतता, क्रंतंती। एक कृत छेदने धातु से एकता प्रत्यय करोगे तो कृत्ता बनेगा। कृत्ता का अर्थ मूर्धा कृत्ता, सिर कट जाने पर भी। कस्यचित् ऐसा कोई, गर्वेण निर्भरा गर्भ निर्भरा चेता यशसा गर्भ निर्भर चेतसा दष्टा दंतच्छदायी दष्टा दंतच्छदायीन सा अपतत ओंकारं मुखाचिरम। ऐसे चिरकाल तक मुख से होंकार निकलता रहा। अनेन, एक व्यक्ति का सिर कटने के बाद ये दशा हो रही थी, ये बता दिया। दूसरा ऐसा योद्धा था, अन्येन आशी विषेणियो, अत्यंत भीषण पतता, खेत जमीन में पड़ा था, लेकिन आशी विष की तरह भयंकर फुंकार मार रहा था। अत्यंत भीषण, आशी विष नाम का सर्प होता है, जो एक श्वास यदि किसी की तरफ फेंक दे तो उसका जहर उस वायु से निकल करके सामने वाले को मौत का कारण बन जाता है। इसको आशी विष कहते हैं। बहुत अच्छा। और प्रतिपक्ष से विग्रह दृष्टि उल्का निभा छेपी। देखो मरे गड़े पड़े हैं, लेकिन प्रतिपक्ष से विरोधी योद्धाओं के विग्रह माने शरीर को देखने में ऐसे लग रहे थे, ऐसी दृष्टि थी उनकी। उल्का निभा छेपी, जैसे उल्का पात गिर रहा हो ऐसी उनकी दृष्टि थी। उल्का माने वज्र होता है, और निभा माने समान, छेपी माने फेंकने वाला। ऐसी दृष्टि वहां पर छोड़ रहा था। अर्धकृतम सिरो अन्येन वामेने पाणिना कृत्वा। अब देखो, एक ऐसा योद्धा था कि जिसका सिरा अर्धकृतम, जिसका सिर आधा कट गया था, लेकिन वामेन पाणिना,
उसने डेरे हाथ से सामने वाले विरोधी को ऐसा पकड़ के रखा विक्रमशाली ने कि वो हिल नहीं सका। क्या कल्पना करते आचार्य हैं। अलंकार मतलब युद्ध की विशेषता बताना कि ऐसे ऐसे योद्धा थे कि सिर कट गया, आधा सिर कट गया, लेकिन आधे सिर कटने के बाद भी जिस हाथ में ताकत नहीं होती, बायां हाथ ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, बाएं हाथ से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, दाएं में तो बहुत ताकत होती है, बायां हाथ शक्तिहीन होता है। हाँ, बामीन पाणी ना, हाँ, बाएं हाथ से धृत्वा पकड़ लिया और पकड़ करके प्रतिपक्ष से विक्रमशाली ना सिरो पाथतम, कटे सिर वाले ने एक योद्धा को पकड़ा और पकड़ करके जमीन में पछाड़ दिया। गजब की यार कला। बाएं हाथ से पकड़ करके सिरों को पातितम फेंक दिया वो खाली। कश्चित् विक्षिप्य कोपेन शस्त्रमप्राप्त शत्रुकं हन्तुं परिगतुल्येन बाहुनैव समुद्यता हराति मूर्छितं कश्चित् सिसेजे स्वसृजामृषम् शीतीकृतेन वस्त्रान्त वाहुना संभ्रमान्विता विश्रान्तमूर्छया शूरै शस्त्रघातैः सुखायितं मरणेन कृतार्थस्थं मेने कोपेन कंपितै। अब कहते हैं कश्चित कोपेने विक्षिप्त शस्त्रम अप्राप्त शत्रु का। अब एक योद्धा ने क्रोध से अपने शत्रु के लिए शस्त्र फेंका। विक्षिप्त, विक्षिप्त माने फेंकना, लेकिन अप्राप्त, शत्रु के पास तक वो शस्त्र पहुंच ही नहीं पाया, शस्त्र नहीं पहुंचा। तो इसने बाहुना ये परिग तुल्य ने समुदिता हंतो, अपना बाहु ही ऐसा बन गया हथियार के जैसे परिघ नाम का एक हथियार होता है, उस हथियार की तरह अपने बाहु को बनाया और उस विरोधी योद्धा को मारने के लिए तत्पर हुआ। समुद्दिता तत्पराः हन्तुं, मारे तुम मारने के लिए। जहाँ शस्त्र काम नहीं कर रहा वहाँ हाथ अपनी भुजा ही हथियार बन रही है। आराते मूर्छितं कस्य ससेव सुसजा भ्रसम। अब देखा कि सामने वाला जो योद्धा है उसको अपने हथियार से इनने क्या कर दिया, मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया। तो आराते माने दुश्मन को, मूर्छितम मूर्छित देख करके। अब उस रणांगण में पानी की तो व्यवस्था थी ही नहीं कि मूर्छित व्यक्ति को छींटा मार देवे, तो उसके शरीर से बहते हुए खून को निकाल करके उसको सींच दिया ताकि उसको होश आ जाए और फिर से युद्ध में खड़ा हो जाए। सौसृजा, अपने खून से, सिसेच, उसके लिए सिंचन कर दिया, वृषम अच्छी तरह से, ताकि ये खड़ा होए तो फिर हमारी भुजाएं काम में आए। मर जाएगा तो फिर क्या काम कर रहे। शीतीकृतेन वस्त्रांतरम, उसको होश में लाने के लिए अपने ही वस्त्र के पल्लू से उसको ठंडी हवा कर रहा। वस्त्रांत, वस्त्रांत समझते ना,
माने वस्त्र का छोर छुड्डा। तो वस्त्र के उस अंत से वायु ना हवा से शीतलीकरण हैं, उसको शीतलता प्राप्त करा रहा है। संभ्रम अन्विता, युद्ध के लिए संभ्रम हो रहा कि जल्दी उठे और फिर अपना तमाशा इसको दिखाएं। इसलिए उसको मूर्छित पड़े हुए व्यक्ति को हवा कर रहा है और खून से सींच रहा है। वाह। और विश्रांत मूर्छया सूर्य शस्त्र घाते सुखायत। कहते हैं कि कोई सूरवीर मूर्छा नहीं आई थी, वो मूर्छा के बहाने विश्राम कर रहा था कि थोड़े थक गए विश्राम कर। शस्त्र घाते, तो उसको शस्त्र के घात से सुखाई तब सुखी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मरणेन कृतार्थत्व कोपीन कंपित, क्रोध से कांपते हुए वे मरण को ही अपना मानते थे कि मेरा जीवन कृतार्थ तभी है कि दुश्मन के सामने से पीठ ना दिखाना पड़े। इसलिए मूर्छित होकर के विश्राम कर रहा है ताकि विश्राम हो जाए, शरीर को आराम मिल जाए, फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ जाए। ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं, देखो योद्धाओं के लिए यही तो है अतिशयोक्ति अलंकार। साहित्य इसी का नाम है कि साहित्य में योद्धाओं को शिक्षा ये दी जाती है कि मरने के बाद भी वे युद्ध नहीं छोड़ते। ऐसे कई लोगों को ले डूबते हैं, सिर कट जाए, हाथ कट जाए, पेट से खून बह जाए, जब तक सांस रहती है तब तक करते रहते हैं। एवं महति संग्रामे प्रवृत्ति भीति भीषणे भटानामुत्तमानंद संपादन परायणे गजना समाकृष्ट वीर कल्पित तत्करे जवनाश्वपुराघात पतत्तत्कर्तनोद्यते सारथी प्रेरणा कृष्ट रथ विक्षत वाजिनी जंगावष्टंभ संक्रांत शतकुंभ महागजे। कहते हैं एवं महति संग्रामे भीति भीषण प्रवृत्ति, इस प्रकार भयंकर संग्राम युद्ध में, महायुद्ध की प्रवृत्ति में भटाना उत्तमानंदा जो महायोद्धा थे वे उसको आनंद ले रहे थे। अब क्योंकि जिनकी जो आजीविका होती है ना, वो आजीविका उनकी अच्छी चलती है तो उसमें आनंद आता है। व्यापारी की दुकान अच्छी चलती रहे तो उसको भूख ही नहीं लगती। फिर वो 2 बजे तक खड़ा रहे, बस ग्राहक आते रहे, तो कितनी बार तुम्हें भोजन के बुलगुआ आ जाए तो जाने को तैयार नहीं होता। क्यों? आनंद आ रहा, दुकान अच्छी चल रही। इसी तरह भटानाम उत्तमानंद, महायोद्धा थे, बड़ा आनंद ले रहे थे। आनंद संपादन परायण, वे आनंद को पूर्ण करने में तत्पर थे। गजनासा समाकृष्ट वीर कल्पित तत्करे। अब उस युद्ध में जो गज थे, हाथी थे,
वे अपनी नासिका से समाकृष्ट बड़े बड़े योद्धाओं को खींच लेते थे। नासिका क्या है? उसकी सूंड है, तो सूंड से वो दूर की वस्तु भी खींच लेता है, सांस भर के खींच लेता है, और यदि वो नासिका के पास आ जाए तो नासिका से लपेट करके उसको पटक करके मार भी डालता। इनको भी ये शिक्षा दी जाती। ऐसी गज अपनी नासिका से उन वीरों को समाकृष्ट खींच करके, अपनी ओर खींच करके कल्पित तत्करे। एक तत्कर माने उसी प्रकार की कल्पित सूंड से, यानी एक तो सूंड थी और दूसरी कल्पित सूंड माने पैर रख करके उसको दबा देते थे। जवन अश्व, जवन माने वेगशाली घोड़े, वे क्या करते थे कि खुराघाता अपने खुरों से माने घोड़ी अपने लत्ती से लोगों को वहां पटक करके और उनको मारने में तत्पर होते थे। सारथी प्रेरणा कृष्ट रथ विक्षत वाजनी, अब सारथी जिस ओर उनके लिए प्रेरित कर देता था, वे रथ को आकृष्ट माने खींचते हुए वहां जाकर के बाजनी विक्षत, बाजी माने घोड़ा होता, घोड़ों को छत विक्षत कर देता था। जंगावष्टम संक्रांत, अपनी जंघाओं के आलंब से उनको संक्रांत करके उसमें मिला करके कुंभ महागजे छत, बड़े बड़े हाथियों पर रहने वाले लोग उनके कुंभ स्थल को भी छत माने नष्ट कर देते थे। परस्पर जब आघात दलत पादात विग्रहे, वटोत्तम कराकृष्ट पुच्छ निष्पन्द वाजिनी, कराघात दलत कुंभी कुंभ दिष्ट्यूत मौतिकम, पतन मातंग निर्भग्ना, रथाहत पतम भटे पतद भटे। पर जब आघात एक दूसरे के वेग के आघात से पादात विग्रहे दलत, पादात माने पैदल चलने वाले, उनके विग्रह माने शरीरों को वे जब माने बहुत तीव्र वेग से आघात करके उनके शरीर को दलत माने चीर देते थे। भटोत्तम कराकृष्ट, और बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं के कर माने हाथों से या कृष्ट पुच्छ निष्पन्द वाजनी, ये जो बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, वे योद्धा घोड़ों की पूंछ खींच लेते थे तो वे घोड़ा बिल्कुल चित्र लिखित से खड़े हो जाते थे, माने उनके पास इतनी शक्ति नहीं रहती थी कि वे आगे बढ़ सके। वाजिनी निष्पन्द, वाजिनी माने घोड़े होते हैं, बाजी बाजिनो वाजिना सप्तमी का एक वचन। फिर घोड़ों में निष्पन्दता आ जाती थी, हिल नहीं पाते थे। क्यों? भटोत्तम कराकृष्ट, उन उत्तम भट्टों ने अपने हाथों से पूंछ को खींच करके उनको कीलिस्सा कर दिया। और कराघात दलत कुंभ, अरे अकेले घोड़ों की नहीं, हाथी उनके सामने आते थे
तो वे योद्धा कराघात अपने हाथों से घात करके उन हाथियों के जबड़े तोड़ डालते थे। और जब हाथियों के जबड़े टूट जाएं तो निष्ठुर मौक्तिके उनके मुख में से मोती झरने लगते थे। देखो, खून नहीं निकाल रहे, मोती निकाल रहे। यही है मौत के कुंभ स्थल, वही कहलाता ना, कंड स्थल जिसको कहते हैं। उसको तोड़ दिया और निष्ठुत माने निकल पड़े। क्या? मौक्त के मोतियों की धारा लग गई वहां से, गंभस्थल से। पतन मातंग निर्भग्ना, और वे हाथी जब पतित हो जाते थे तो रथ हाथ आहत पतत भटे। जो योद्धा थे उन रथों पर जो सवार थे वे रथ से भी पतित हो जाते थे, रथ विहीन हो जाते थे। कीलाल पटलच्छन्ना गलन्नासा कदम्बिके गजकर्ण समुद्भूतो तीव्राकुल समीरणे उवाच सारथिं वीरा सुमतिं कीकसीषुता न किंचिदेव मन्वानो परडं रणकोत्कुतूहली तस्यैव शक्रसंज्ञस्य सम्मुखो वायितां रथा मनश्च सुमहावीरक। अच्छा, ऊपर अस्मानैक्यमात्रान्यै सामन्तैस्तस्य मारितै। वहां पर कीलाल पटल छन्ना गलत नासा कदम्ब के। अब कहते वहां पर इतनी नाकें कट कट करके पड़ गई थीं और भी कीलाल माने खून के पट कपड़े जैसे लग रहे थे। सुबह सब ऐसे लग रहे थे कि लाल लाल कफन है उड़ा दिया है यहाँ पर। ये कुछ नहीं, लेकिन कफन नहीं था, वो तो कीलाल माने खून के पट बिछे थे। ऐसे गलत नासा कदम्ब के, गलत माने गिरती हुई नासाओं के समूह से ऐसे खून के कपड़े दिख रहे थे। और गज कर्ण समुद्भूत तीव्र कुल समीरणे, और वहां के हाथियों की भी कान हिला रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे प्रलय काल की वायु आ गई। गज कर्ण समुद्भूत तीव्र याकुल समीरणे, भयंकर उस कान के हिलाने से, समीरण माने जो हवा थी, उससे लोग आकुलित हो गए थे कि ये प्रलय काल तो नहीं आ गया है। ऐसे हाथियों के कान हिलते, हवा चलती थी। ऐसी दशा को देख करके वीरा केकसी शुताहा, वीराः रावणः केकसी सुताहा, केकसी सुता दशानना, इसी के साथ लगा ना, जब वीरा केकसी सुताहा, वो वीर रावण सारथिम सुमतिम उवाच, अपने सुमति नाम के सारथी से बोला। क्या बोला? ना किंचित यो मनवानो ऋणम ऋण कुतूहली। वो केकसी सुता जो रण का कुतूहली था,
वो इस भयंकर रण को भी रण नहीं मान रहा था। इससे तो मेरी खाद ही नहीं मिट रही है। ऐसे रणम ना किंचित मनवाना, कुछ नहीं कुछ नहीं, निश्चल होकर के वो घूम रहा था। ऐसा केकसी सुत ने क्या कहा, सारथिम सुमतिम। देखो ऐसे भी प्रयोग होते हैं। सारथी सुमति का विशेषण है और बीरा केकसी सुता का विशेषण है। तो ये शब्द भी यहाँ छंद पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न रूप से रख दिए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को जोड़ना है कि कौन सा शब्द किसके साथ मैचिंग खाता है। इसलिए बीरा केकसी सुता लिखना और सुमतिम सारथिम। कौन किससे बोला है? जिससे बोला जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति है। सारथिम, सारथी का नाम क्या है? सुमति नाम के सारथी से उवाच। उवाच माने बोला। उवाच बनेगा कि ऊंचू बनेगा? ऊंचे नहीं बन सकता क्या? उभयपदी है। विभक्तायाम धातु उभयपदी होने से आत्मनि पद का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? ऊंचे, ऊंचाते, ऊंचरे। और यदि परस्मैपदी पद का प्रयोग करेंगे तो उवाच, ऊचतु, ऊचू। ये वच धातु का प्रयोग है। वच धातु है कि भ्रूमि धातु है? आर धातु में बचादेश होता है। मूल तो भ्रूमि विभक्तायाम धातु है। ब्रूही कहाँ का रूप है? लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का। ब्रूही किम विज्ञप्ति में वर्तते। अरे बोलो क्या समाचार है? किमर्थम आगता? काय को आए हो? ज्ञापय बताइए। स्वाध्यायार्थम आगतोस्मि, मैं तो स्वाध्याय के लिए ही आया हूँ। ना अन्यत किंचित अपि कार्यम वर्तते, और कोई दूसरा कार्य नहीं है। ऐसे ब्रूहि धातु का प्रयोग। तस्यैव शक्र संज्ञा से सम्मुखी वाहितां रथा। तो वो केकसी सुत ने सारथी से कहा, ए भाई, तस्य शक्र संज्ञा से, अरे जिसका नाम इंद्र है ना, उसकी तरफ तो हमारा रथ ले चलो। तस्य शक्र संज्ञा से, इंद्र है नाम जिसका। ऐसे रथावाहिताम सम्मुखो, मेरा रथ उस ओर ले चलो, उसके सन्मुख ले चलो। अस्मानै अन्यै सामन्तै किमत्र तस्मार्तै। कहते हैं जो सामंत अन्न समान नहीं है, उन लोगों के मारने से क्या प्रयोजन है? इन बेचारे 2% के लोगों को मारने से कोई मतलब नहीं, इनकी नारियों को विधवा करने से कोई मतलब नहीं। तुम तो बस उसके सामने ले चलो। कहाँ? शक्र संज्ञस्य, जिसका नाम इंद्र है ना, चलो रथ ले जाओ उसके सामने। तृणतुल्येषु नामीषु मम शस्त्रं प्रवर्तते, मनश्चेषु महावीर ग्रासग्रहणघस्मरम् आखण्डलत्वमस्याद्
कृतं क्षुद्राभिमानितः करोमि मृत्युना दूरं स्वाविडम्बनकारिणा अयं शक्रो महानेते लोकपाला प्रकल्पिता अन्ये च मानुषा देवा न कश्चिदरणीधरा। देखो नामीसु है ना, संधि विच्छेद करना, ना अमीसु ऐसा निकालना। ये अदर शब्द का सप्तमी का बहुवचन है। अमीसु केसु जो अन्य सामंत हैं बेचारे। अमीसु तृण तुल्यम नामम शस्त्रम प्रवर्तते। ये सब बेचारे हमारे लिए तो घास की तरह हैं। ऐसे घास को जो हाथ से उखाड़ा जाए, हंसिया से काटा जाए, उस घास के लिए बारूद गोले चलाना कहाँ उचित है। इसलिए मम शस्त्रम ना प्रवर्तते। इन तृण तुल्य लोगों के ऊपर तो मेरा शस्त्र नहीं चलता। मनस्तेषु महावीर ग्रास ग्रहण। जो महावीरों के लिए अपना ग्रास ग्रहण करने में घसमर हैं, इन तृण तुल्य लोगों के लिए तो मेरा मन नहीं हो रहा। देखो कौन कह रहा है? रावण कैसे कह रहा है? सुमति मंत्री से, सारथी से कह रहा, भैया मैंने तो बड़े बड़े योद्धा रूपी ग्रास को ग्रहण करने में मैं घसमर हूं। घसमर समझते हैं? भुक्कड़, भुक्कड़ कहें या फिर अधिक खाने वाला। जो व्यक्ति जिस भोजन को जितना परोस दिया जाए उस भोजन को जड़मूल से साफ कर जाए, टनों टन उसके सामने डाल दो तो भी भूख नहीं मिटती, उनको घसमर कहते हैं। व्याधि नहीं है, मतलब ये अलंकार में कह रहा है कि आज तक हमने अपना ग्रास बनाया है तो महायोद्धाओं को बनाया है, इन तृण तुल्य योद्धाओं को खाने में मेरा मन ही नहीं होता। ये कहना चाह रहा, मैं तो महावीरों को खाने में घसमर हूं। आखंडलत्ववश क्षुद्र अभिमान था। अरे क्षुद्र प्राणी अभिमान से अपने आप को आखंडल मान रहा है। आखंडलत्व इंद्रत्व, इसने अपना इंद्रपना मान रखा। अद्य आज मैं इसकी स्वविडंबनकारिणा दूर मृत्यु न करोमि। मैं इस इंद्र की विडंबना को करने वाले इस इंद्र को आज मौत के घाट उतारता हूं। मृत्यु न दूरम करोमि, इसकी जो विडंबना है उसको मौत के द्वारा आज दूर कर देता हूं। अयम शक्रो महान, ये अपने आप को महान इंद्र मान बैठा है। ये तो लोकपाला प्रकल्पिता, और इसने इंद्रों जैसे लोकपाल भी बना रखे हैं। और जितने इसके अंडर में रहने वाले मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों को इस मूर्ख ने देव बना रखा है। और धरणी धरा नाकस्य, और जो विजयार्थ पर्वत है उसको स्वर्ग बना रखा। ये रावण अपने अंदर यहाँ फन फना रहा है, ये बातें कर रहा कि विजयार्थ का वासी है और स्वर्गवासी कह रहा। ये मनुष्य है, मनुष्यों को देव कह रहा है।
ये जो मनुष्य यहाँ के लोकपाल हैं, इन लोगों को इसने लोकपाल बनाए रखा और अपने आप को लोकपालों का मालिक मान करके महान कह रहा है। अब मैं इसके क्षुद्र अहंकार को इसी वक्त नष्ट करता हूं। अहो लोका बहस बहासस मत्तस्य क्षुद्रया श्रिया आत्मा विस्मृति वास भृंकुशस्येव दुर्मते शक्रशोणित मांसास्थि मज्जादि घटते चिरम उषित्वं जठरे पापस त्रिदशं मन्यतां गता विद्यावलेन यत्किञ्चित् कुर्वाणो धैर्य दुर्विधा एष देवायतो ध्वांक्षो वैनतेयायते यथा। तब व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ मान बैठता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब योद्धा होता है तो सारी पोलें खोल के रख देता है। दशानन इंद्र की आज सारी पोलें खोल रहा है। क्या कह रहा है? अहो लोका वह सस मत्स्य क्षुद्रिया श्री। इस मत माने उन्मत्त इंद्र ने क्षुद्रश्रिय छोटी सी लक्ष्मी को पाकर के, संपदा को पाकर के लोकावहास ये लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। आत्मा विस्मृत, अपने स्वरूप को भूल ही गया कि मैं आदमी हूं कि देव हूं। एव यस भृंकुशस्य दुर्मते, ये दुर्मुद्धि अपने आप को भूल ही गया। मेरा स्वरूप क्या है इसको नहीं समझ रहा। ये अपने आप को इंद्र मानने वाला दुर्बुद्धि, इसको होश नहीं कि इसका शरीर कैसे बना। शुक्र शोणित मांस अस्थि मज्जा घटते चेरम, जिसका शरीर शुक्र शोणित से बना है, मांस हड्डी मज्जा से बना, उच्चेरम जठरे उसित्वा, चिरकाल तक जो पेट में गर्भ में रहा, ऐसा पापा त्रिदशम मन्यतां गता। ये पापी अपने आप को इंद्र मान बैठा। ये सामने वाले की पोल खोल रहा है दशानन। विद्या बलेन यत् किंचित कुर्वाणो, विद्या के बल से जो विक्रिया करके दुर्विधा, इस दुर्बुद्धि ने ये अपना परिचय दिया। सुयेश देवाय तो ये मूर्ख आज देव की तरह आचरण कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ध्वांक्षो वैनायत थे, जैसे कोई कौवा अपने आप को गरुड़ मान बैठे, इसी तरह ये मानव भी अपने आप को इंद्र मान बैठा। ध्वांक्ष माने कौवा होता है, और वैन ते आयते, वैन ते कौन कहलाता है? विनताया अपत्यम पमानति वैन तेया आयते। ये कहाँ से बना? नाम धातु से बना है। धर गरुण की तरह आचरण करने लगा। कौन? ध्वांक्षा कौआ। इसी तरह देवावत आचरती इति देवाय, तो देवों की तरह आचरण करने वाला जो होता वो देवायत कहलाता है। ऐसा धरणीधरा किम विजयार्थ पर्वता इत्यर्था। धरणीधर क्या है?
पर्वत का नाम है। और तो कुछ है नहीं। एव मुक्तिन सकृष्य बलं सम्मतिना रथा प्रविष्टो महासूर सामंत परिपालिता पश्यन्निन्द्रस्य सामन्ता युद्धासक्त पलायितान् ऋजुना चक्षुषा राजा कीटकोपं चेष्टितान् अशक्या सत्त्वभिर्धर्तुं कूलैपुरो यथाम्बसा चेतो वेगश्च सक्रोधो मिथ्या दृष्टिवृताश्रितैः दृष्ट्वा तपत्रमेतस्य क्षीरोदावर्त पाण्डुरं नष्टं सुरवलं क्वापि तमश्चन्द्रोदये यथा। सक्रस्य बलम सम्मतिना रथा प्रवेशता। जब ये बात रावण ने सम्मति नाम के मंत्र उससे सारथी से कही तो सारथी ने सक्रस्य बलम प्रवेशिता रथा, इंद्र की सेना के बीच में अपना रथ प्रवेश करा दिया। महाशूर सामंत परिपालिता, जो दशानन कैसा था, महाशक्तिशाली सूरवीर सामंत योद्धाओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। परिपालिता रक्षिता। इंद्रस्य पश्यन् सामंतान युद्धासक्ता पलायितान। जो इंद्र के सामंत थे उस इंद्र के योद्धाओं ने रावण की ऐसी सूरवीरता को देख करके युद्धासक्त पलायितान, जो युद्ध करने में असमर्थ थे, ऐसे वे सारे के सारे योद्धा पलायितान भाग बैठे, खड़े ही नहीं हुए। ऐसे देख करके चक्षुषा ऋजुना राजा कीटकोपम चेष्टितान, उसने देखा एक ऋजुना चक्षुषा, सरल दृष्टि से, ऋजु माने सरल होता है, सरल दृष्टि से देखा, ये राजा लोग तो बेचारे कीटक उपमम चेष्टितान, इस राजा तो हैं लेकिन हमारे लिए तो ये सब कीड़ा है। ऐसे कीड़ों की तरह चेष्टा वाले राजाओं को सरल चक्षु माने देखा, आंखों से बढ़ गया, अरे इनको क्या छेड़ो, इनसे क्या लेना। हाँ, शत्रुहिर अशक्य धर्तुम कूले पुरो यथाम्भसा, शत्रुओं के द्वारा जिनका किनारा पकड़ना असमर्थ है, ऐसे अंबसा पूरा पानी की बूंद की तरह भयंकर शत्रुओं से घेरा हुआ, चेतो वेगा, मन से भी ज्यादा वेगशाली, सक्रोधा, क्रोध से सहित, मिथ्या दृष्टियों के व्रत आश्रित। जैसे मिथ्या दृष्टि यदि व्रत ले लेवे तो भी उनके टिकते नहीं, ऐसे वो उन राजाओं के बीच में नहीं टिका और आगे बढ़ा। एतस्य आतपत्रम दृष्ट्वा, इसके आतपत्र छत्र कह लेते हैं, क्षीरोदावर्त पांडुरम,
क्षीर समुद्र की तरह आवर्त घेरे हुए सफेद सफेद छत्र, ऐसे सुरवलम नष्टम, उन देवताओं की बल माने सेना को नष्ट करता हुआ जैसे चंद्रोदय तमहा, जैसे चंद्रमा के उदय में अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी तरह इंद्र रूप रावण रूपी चंद्रमा के उदय में देवता की बल माने सेना नष्ट हो गई। वश